हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स को करने वाले हैं जो कि हमारा क्लास 10th का होने वाला है। तो आज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर्स है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सरसाइज है क्लास 10th की उसे हम कवर कर पाए, ताकि आपके लिए आप उसे अच्छे से समझ सके। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम यहाँ पर जो करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम अपने चैप्टर 5th से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर 5th से स्टार्ट करेंगे जो कि आपका होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, और जितना हो सकेगा हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम चैप्टर 5th जो कि आपका जिसे हम एपी बोलते हैं यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं, तो उस चैप्टर को हम यहाँ पर जो है वो बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज लेंगे वो हमारी होगी एक्सरसाइज 5.1 एपीजीपी की। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग situation does the list of number involve making as arithmetic progress and why। तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बोलता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional किलोमीटर। तो फ्रेंड ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर हमें कह रहा है कि एक टैक्सी फेयर है जो कि हर एक किलोमीटर के बाद जो उसका फेयर होता है वो ₹15 वो चार्ज कर रही है। तो 15 रुपये चार्ज कर रही है, और वो ये बोल रहा है कि 8 रुपये जितना भी वो एडिशनल चलेगी उसके लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, 8 रुपीज़ यहाँ पर वो चार्ज कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमें सबसे पहले चलना है कितना किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर का मतलब देखो, सबसे पहले जब हम एपी और जीपी की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर उस टर्म को समझेंगे। सबसे पहले आता है ए का मतलब क्या होता है फ्रेंड, फर्स्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। एंड इसके बाद आता है एन, स्मॉल एन, जिसे हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, यानी कि हमें कितनी टर्म यहाँ पर लेनी है। इसके बाद बेसिकली आता है एस एन को हम बोलते हैं सम। इसके बाद आता है हमारे पास ए एन को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। तो ये हमारी कुछ चीज़ें होती है जो कि बेसिकली आपको क्वेश्चन करने से पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, अब ये क्या कहता है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना दिया हुआ है, ₹15। तो इसका क्या मतलब, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो टैक्सी, अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा टैक्सी फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा कितना है, ₹15। यानी एक तरीके से अगर मैं इसे कहूँ तो मेरा ए जो है वो कितना दिया हुआ है, ए मेरा दिया हुआ है 15। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कहती हूँ कि वो जितने भी किलोमीटर चलता है, नेक्स्ट किलोमीटर चलता है, तो उसके अंदर वो 8 रुपीज़ ऐड कर लेता है, यानी कि 15 रुपये तो उसे देने ही थे। अब मान लेते हैं अगला किलोमीटर अगर वो सेकंड किलोमीटर चलता है तो उसे 8 रुपीज़ फालतू देने हैं, तो यानी कितना बन गया, 23। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कहती हूँ कि अगर वो 3 किलोमीटर चलता है तो 23 किलोमीटर हो गया, प्लस में एडिशनल कितना चल रहा है, आगे का एक एडिशनल किलोमीटर चल रहा है तो कितना हो गया, 8। तो 23 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो गया, ₹31। यानी कि यहाँ पर मेरा ए कितना हो गया, 15, यहाँ पर मेरा डी कितना हो गया, 8। और यहाँ पर अब आपको क्या करनी है, अब एक सीरीज़ बनानी है। तो आप सीरीज़ कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पर मैं एक सीरीज़ को क्रिएट करती हूँ तो आप सीरीज़ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कितना लिखेंगे, ए, कितना हो गया, ए। फिर आप क्या लिखते हो, ए प्लस डी, यानी 15 + 8 कितना हो गया आपका, 23। आफ्टर डैट 23 + 8 31, 31 + 8 39,
इस तरीके से एज सुन एज आपका चलता जाएगा कि जितना ज़्यादा आप चलोगे उतना ही किलोमीटर आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आफ्टर डेट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट ₹154 फर्स्ट मीटर, मतलब कि फर्स्ट मीटर के लिए हमें कितना दिया हुआ है ₹150 एंड कहता है राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी जितना भी आगे मीटर वो बढ़ेगा फिर उसके लिए वो कितना रुपीज़ बढ़ा देगा ₹50। सेम ऐसे ही हमारे पास ए कितना दिया हुआ है 150, इसी तरीके से डी हमारे पास कितना है फ्रेंड 50। अब यहाँ पर मैं ए प्लस डी लिखती हूँ, यानी कि 150 प्लस में 50, तो मेरा कितना हो जाएगा 200, यानी कि जितना भी एडिशनल होता जाएगा उसमें मेरे ₹50 जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, वो होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 D, यानी ए हमारा क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है 150 प्लस n हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो हम n को एज इट इज रख देंगे। डी क्वेश्चन में कितना गिवन है फ्रेंड्स 50, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक इक्वेशन बन जाएगी जिसे आगे आप सोल्व कर सकते हो। 150 प्लस में 50n, क्योंकि 50 को n से मल्टीप्लाई करोगे फिर 50 को 1 से करोगे तो माइनस का 50, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 150 में से 50 लेस कर दोगे तो 100 प्लस में 50n, ये आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो हमें कह रहा है कि यहाँ पर हमें एक अमाउंट दे रखा है जो कि हम डिपॉजिट करवाते हैं। डिपॉजिट हम करवाते हैं 10,000 रुपीज़ और यहाँ पर हम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे करवाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 8% पर एनम। फ्रेंड आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट, जब हम किसी अमाउंट को एक तरीके से इंटरेस्ट के ऊपर देते हैं तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी वापस से हमारे अमाउंट के अंदर ऐड हो जाता है और उसके बाद हम अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके फिर दोबारा से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी जिसे हम हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो वो बेसिकली हमारा यहाँ पर CI होता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो हर साल क्या कर रहा है 10,000 रुपये जमा करवा रहा है और 8% उसे क्या मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड ईयर में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेसिकली फ्रेंड जब आप CI की फॉर्मूले की बात करते हो तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आपको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। तो फ्रेंड ये हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कि प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर मतलब रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर n का मतलब यहाँ पर फ्रेंड है टाइम। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी अपना फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मेरा CI कितना आएगा, P मेरा कितना दिया हुआ है 10,000 जो कि मैं डिपॉजिट करवा रही हूँ, 1 प्लस आर मेरा कितना गिवन है क्वेश्चन में 8%, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो ये मेरा है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2। थर्ड में क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3। ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहेगी क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो ईयर गिवन नहीं है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी एक तरीके से हमारी AP की सीरीज़ बन जाएगी कि पहले हमारी पावर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से एज सुन एज हमारी चलती रहेगी। तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 की पावर n, क्योंकि हमारी nth टर्म है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या बन जाएगी एक AP बन जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मेन सेकंड क्वेश्चन है वो हमें गिवन है। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कह रहा है राइट 4 टर्म्स। हमें फर्स्ट 4 टर्म यानी कि हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है एक AP के अंदर, जिसके अंदर हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर A गिवन है कितना 10 और यहाँ पर जो D है वो हमें कितना गिवन है 10। तो अब इसकी हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि हमें A दिया हुआ है D दिया हुआ है और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारे पास इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमने लिया कि सबसे पहले हमें क्या गिवन है A हमें कितना गिवन है 10। जब भी फ्रेंड 4 टर्म्स निकाली जाती है तो आप क्या करेंगे फिर
ए के बाद लिखेंगे ए प्लस डी, यानी आपने ये नॉर्मल ए निकाला, फिर उसके बाद क्या निकालोगे A1। ठीक है फ्रेंड, ये A1 था और ये A2 कैसे निकलता है A प्लस डी। इसी तरीके से A3 कैसे निकलता है A प्लस 2D, यानी जितना भी A दिया हुआ है उसमें हमें D को एक कम करना होता है। इसके बाद A4 हमारा कैसे निकलता है A प्लस 3D। देखिए अब A हमारा कितना हो गया 10, A हमारा यहाँ पर अब हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे सिंपल। A हमारा कितना है 10 प्लस में D हमारा कितना है 10, तो कितना हो गया 10 और 10 20। इसी तरीके से A हमारा कितना है 10 प्लस 2 एज इट इज़, और D हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन में 10, यानी कि 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। नेक्स्ट आता है 10 प्लस 3, D की जगह हम क्या रखेंगे 10, यानी 10 प्लस 10 3 जा 30, तो ये हमारा कितना हो गया 40, यानी कि आपकी 4 टर्म्स आ गई। कौन सी 10 20 30 और 40। इसके बाद आप इसे एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे ताकि आपका जो आंसर है वो अच्छे से हाईलाइट हो सके। तो अगर आपको कभी भी टर्म निकालनी होती है तो आप इस तरीके से अपने प्रोसीजर को रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम 1 या 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में हमारी आ जाए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसी में अब हम सेकंड पार्ट निकालने वाले हैं, जिसके अंदर जो हमारा A है वो हमें दे रखा है माइनस का 1.25 और D हमारा दिया हुआ है माइनस का 0.25। तो फ्रेंड यहाँ पर सेम उसी तरीके के प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आफ्टर डेट अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें A कितना दिया हुआ है माइनस 1.25। अभी मैंने आपको बताया ये मेरा क्या दिया हुआ था A1, आफ्टर डेट मैं क्या लिखूंगी A2 क्या होता है A प्लस डी, A3 क्या होता है A प्लस 2D, A4 मेरा क्या होता है A प्लस 3D। अब मुझे क्या करना है केवल वैल्यू को पुट करना है। A मेरा कितना गिवन है फ्रेंड माइनस का 1.25 प्लस D मेरा कितना गिवन है माइनस का 0.25। अब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगी तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस का 0.25। अब हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड प्लस होता है, तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी हो जाएगी 0.5 में ऐड कर दूंगी तो माइनस का 1.5। नेक्स्ट आता है A प्लस 2D, यानी 1.25 एज इट इज़ रखूँगी A की जगह प्लस 2, D की जगह कितना रखना है माइनस का 2.5 इज इक्वल्स टू माइनस का 1.25 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 0.52 जा, अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये फ्रेंड मेरा कितना हो जाएगा 0.50, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1.75, वो भी किसका माइनस का। सेम एज इट इज़ ही मैं इसको करूँगी क्या A4, A मेरा कितना गिवन है माइनस का 1.25 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है 0.25। अब मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0.75। अब आप क्या करोगे इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि हमारी पहली वैल्यू क्या बनी 1.25, नेक्स्ट क्या बनी माइनस का 1.5, नेक्स्ट क्या बनी 1.75, नेक्स्ट क्या बनी माइनस का 2। तो इस तरीके से ये हमारी एक सीरीज़ है जो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमें अगर 4 टर्म निकालनी होती है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर ये हमसे 6 टर्म निकालने के लिए बोलता तो हम A5 A प्लस 4D इस तरीके से हम कितनी भी टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि हमें बोलता है कि हमारे पास एक AP दी हुई है जिसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और साथ साथ में आपको क्या करना है एक कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालना है, यानी इसमें आपको A निकालना है और यहाँ पर आपको D निकालना है। इन दोनों चीज़ों को फ्रेंड यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो हमें गिवन है 3, आफ्टर डेट 1 -1 -3 डैश डैश डैश। तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है और हमारे पास
डी क्या है। फ्रेंड फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, यहाँ पर देखो ए हमारा कौन सा है 3। अब हमें निकालना है डी। डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1, यानी सेकंड वाली टर्म के अंदर से अगर हम फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारा डी निकल के आता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल के आता है एपी के अंदर। और यही चीज़ जब हम जीपी के अंदर निकालते हैं तो वो डिवाइड होके निकल के आती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 3। तो इसे हम लेस कर देंगे तो फ्रेंड हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ए है वो हमारा कितना है 3 और जो हमारा डी है वो कितना है माइनस का 2। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन में केवल यही निकालना था। चलिए हम एक पार्ट और करके देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। फ्रेंड यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एज सून एज, यानी ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमें गिवन है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है ए। अब हमें ए कितना दिया हुआ है फ्रेंड 1/3। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। और डी कैसे निकल के आता है A2 माइनस A1, यानी A2 हमारे पास सीरीज़ के अंदर क्या है, ये हमारा A2 है और ये हमारा A1 है। तो A2 कितना दिया हुआ है 5/3 माइनस A1 कितना दिया हुआ है 1/3। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 4/3। तो यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो हमारा ए आया है क्वेश्चन के अंदर वो 1/3 है और जो हमारा डी आया है वो हमारा कितना है 4/3। तो अब आई होप आपको यहाँ पर ए और डी हम क्वेश्चन के अंदर कैसे निकालते हैं वो बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि गिवन है, जो कि हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो टर्म हम लिखने वाले हैं वो एपी है या फिर नहीं है। दूसरी बात, अगर वो एपी है तो आप उसका डी बताइए यानी कि कॉमन डिफरेंस बताइए। अगर वो एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म बताइए। ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि पहले तो ये बताइए कि वो एपी है या नहीं है, उसके बाद अगर है तो डी बताइए यानी कि कॉमन डिफरेंस बताइए। अगर वो एपी है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइए। तो ये हमें क्वेश्चन कहने चाह रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और अच्छे से चीज़ें समझ आए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एज सून एज। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर इसका करेंगे सॉल्यूशन। फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एपी है या नहीं है, ये आप कैसे देखेंगे, जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप क्या कहेंगे ये एपी है, और अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप क्या कहेंगे ये एपी नहीं है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इनका कॉमन डिफरेंस कि ए कितना है 2। A2 कैसे निकालते हैं, a प्लस डी करके, या फिर आप क्या निकालेंगे यहाँ पर डी। अब आप डी निकाल के देखेंगे सबसे पहले, क्या 4 में से 2 गया कितना बचा 2। आफ्टर डेट दोबारा आपने डी निकाला, 8 में से 4 गया कितना बचा 4, यानी यहाँ पर डी 2 आ रहा है और यहाँ पर डी क्या आ रहा है 4। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारी एपी है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, नो, कि ये हमारी एपी नहीं है। अगर ये हमारी एपी नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर ये एपी होता तो हम इसमें डी निकालते और उसके बाद जो हमारी ये 4 टर्म दी हुई है इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म यानी कि 5th, 6th और 7th टर्म निकालते। बट ये तो एपी है ही नहीं। अगर ये एपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे, मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें एपी नहीं था तो हम आपको आगे एक क्वेश्चन लेके हम ये बताएंगे कि अगर होता तो हमें क्या करना पड़ता। तो आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है क्या 2, नेक्स्ट टर्म है 5/2, 3, नेक्स्ट है 7/2। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसके सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है ए हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 2। नेक्स्ट हम निकालते हैं डी। अब हम डी कैसे निकालते हैं फ्रेंड, डी इज इक्वल्स टू 5/2। 5/2 के अंदर से मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर दूँगी,
टेक एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2। इसी तरीके से इसमें से इसको लेस किया था, अब की बार मैं इसमें से इसको करती हूँ। तो नेक्स्ट डी निकालने के लिए कभी भी एक को नहीं देखते, बल्कि हमें क्या करना होता है, सीरीज़ के अंदर पूरे में ही डी निकाल के देखना होता है। अगर डी मैच हो रहे हैं तो वो एपी है, और अगर नहीं हो रहे तो वो एपी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 3 में से 5/2 को माइनस करूँगी, तो ये हो जाएगा 6 में से 5 क्या 1/2, यानी कि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी कि दोनों की दोनों सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी डी को बना रही है। तो यानी कि डी हमारा कितना आ गया 1/2। यानी पहली कंडीशन तो हमने पूरी कर दी कि हमें क्या निकालना था, डी, और डी हमारा कितना आ रहा है 1/2। अब इसके आगे की जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो हमें निकालनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें कितनी टर्म दी हुई है, 1 2 3 4, यानी अब मुझे क्या करना है क्वेश्चन में, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, 3 टर्म हमें निकालनी है। तो A5 कैसे निकालते हैं, A + 4D, A6 कैसे निकालते हैं, A + 5D, यानी कि जितना होता है उससे एक कम लिखते हैं, A + 6D। तो अब देखिए A हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है फ्रेंड, 2 + 4, और D हमें अभी कितना निकल के आया 1/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 4। इसी तरीके से करते जाएंगे, 2 + 5, D हमारा कितना है 1/2। अब ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, तो 2 + 5/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट हो जाएगा 2 + 6 1/2 = 2 + ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि जो हमारा D है वो क्वेश्चन में D = 1/2 निकला। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आई है वो हमारी क्या क्या आई है, 4 9/2 एंड 5। तो ये हमें क्वेश्चन में लिखनी है क्या, 4 9/2, यानी कि 4.545। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा, और अगर हाँ वो एपी है तो आप सबसे पहले उसमें डी निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और डी निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है, ताकि आप उस क्वेश्चन को और भी अच्छे से कर पाए। यहाँ पर फ्रेंड हम एक क्वेश्चन और है रूट वाला, वो और करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का सेम, जो कि है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमें दिया हुआ है। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्या देखना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले ए कितना दिया हुआ है 3। आफ्टर डैट जो हमारा डी है वो हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो A2 कितना दिया हुआ है 3 + √2 माइनस A1 कितना दिया हुआ है 3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया √2। नेक्स्ट दोबारा डी निकालेंगे। अब हम हमारा डी क्या आया, नेक्स्ट इसमें से हम इसको लेस कर देंगे, तो 3 + 2√2, इसमें से माइनस करेंगे किसे 3 + √2। फ्रेंड जो भी हम करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप के अपने आप में एक मार्क्स होते हैं, प्लस माइनस, माइनस का 3, प्लस माइनस, माइनस का √2, 3 से 3 कैंसिल। अब 2√2 में से इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2√2 में से 1√2 गया तो हमारे पास कितना बचा √2। तो अब यहाँ पर हम फ्रेंड क्या देखते हैं कि जो हमारा डी है वो दोनों में क्या आया है, सेम आया है, मैच हो रहा है। तो इसका मतलब डी हमने फाइंड कर दिया कितना √2। तो हमारी डी की वैल्यू तो आ गई। क्वेश्चन की पहली कंडीशन हमने क्या कर दी, फुलफिल कर दी। अब हम अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है कि 3 टर्म हमें और निकालनी है। तो फ्रेंड कितनी टर्म दी हुई है 1 2 3 4। अब हमें कौन सी निकालनी है, A5 निकालनी है। A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D। A हमें कितना दिया हुआ है 3 + 4, और D हमें कितना दिया हुआ है √2। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। A6 कैसे निकलेगी, A + 5D। A कितना दिया हुआ है 3 + 5D हमें कितना दिया हुआ है √2। अब नेक्स्ट निकालनी है थर्ड A7, A + 6D। तो A कितना दिया हुआ है 3 + 6 एज इट इज़, D की जगह क्या रख देंगे √2।
तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये हमारे 3 टर्म निकल आई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो हमने देख लिया कि ये हाँ हमारी एपी भी थी, तो आपको यहाँ ये भी लिखना है यस इट्स फॉर्म एपी, इट्स फॉर्म एपी। और अगर किसी कंडीशन में नो आता है तो आप क्या लिखेंगे, नो दिस कैन नॉट फॉर्म एन एपी। तो आई होप आपको ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप इसके क्वेश्चन भी करके देखना ताकि आप और अच्छे से अपने, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सको। तो अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.2 उसकी तरफ चलते हैं। तो उस पे जाने से पहले हम एक फॉर्मूला है जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कि ए एन यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 और डी। फ्रेंड जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ए एन जो होती है वो हमारी होती है लास्ट टर्म, जो हमारा ए होता है वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म, और जो हमारा एन होता है वो होती है हमारी nth टर्म, और जो हमारा डी होता है वो होती है हमारी लास्ट टर्म। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर है तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का वो हमारा है, नेक्स्ट फ्रेंड हमारे 5.2 आती है। तो 5.2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि मिसिंग फिगर है, उसे आपको फाइंड करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है कुछ मिसिंग फिगर्स है, उसे आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमसे कहता है कि फर्स्ट पार्ट में हमें ए जो है वो क्वेश्चन में 7 गिवन है, जो हमारे पास डी है वो हमें 3 गिवन है, जो एन है वो हमें 8 गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए एन बताओ। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है फ्रेंड, ए एन निकालना है इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे। तो अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू, ये किसका फॉर्मूला था, ए एन का। तो क्या क्वेश्चन के अंदर ए एन पूछ रहा है ना हमें, ठीक है ए एन निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में से बन गया 7, 7 3 जा, बताइए यहाँ पर आ जाएगा 21। और जब हम 21 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो हमारा ए एन जो है वो निकल के आएगा 28। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे केवल और केवल ए एन पूछा हुआ था जो कि हमने फाइंड कर दिया। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है कि जो ए है वो आपको -18 दिया हुआ है, डी जो है वो आपको नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क है, एन जो है वो आपको 10 दिया हुआ है, ए एन जो है वो आपको 0 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या फाइंड करना है इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे, आपको यहाँ पर फाइंड करना है डी, जो कि हमारा मिसिंग फिगर है। तो सेम फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, क्या, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दिया हुआ है फ्रेंड 0, इज इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है -18, प्लस एन कितना दिया हुआ है फ्रेंड 10 माइनस 1, डी हमें नहीं पता। तो फ्रेंड एक बात और कि जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको बस केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अब ये यहाँ पर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल्स टू में से 10 में से बन गया 9 डी। तो डी हमारा कितना हो जाएगा 18/9 यानी कि 2। तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड थर्ड पार्ट, इसमें जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमें कहता है कि जो ए है वो हमें नहीं पता, कहता है डी जो है वो हमारा -3 है, साथ साथ में जो एन है वो हमारे पास 18 है, और जो ए एन है हमारे पास वो -5 है। तो अब हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर -5, ए हमें नहीं पता क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है यहाँ पर।
आगे क्या कहता है n कितना है 18 माइनस 1 और d कितना है माइनस का 3 तो माइनस का 5। इसे सॉल्व कर लेंगे अब हम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 18 में से गया कितना हो गया 17 माइनस का 3। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 51। तो प्लस माइनस माइनस का 51। अब ये हो जाएगा a यहाँ पर ही रहेगा, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा तो 46, यानी a की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई 46। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट जो कि हमें क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, वो हमें बोलता है कि जो a है वो हमें माइनस का 18.9 दिया हुआ है, जो d है वो 2.5 दिया हुआ है, n जो है वो हमें नहीं पता, an जो है वो हमारे पास 3.6 है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना और इसका जो आंसर है वो आप अभी नहीं बताएंगे बल्कि कमेंट के अंदर बताएंगे कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। सिंपल आपको फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर निकालना है। फ्रेंड, अब हमारे पास जो मेन सेकंड क्वेश्चन आता है वो हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसे देखना भी है और साथ साथ में जस्टिफाई भी करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट ये हमें बोलता है कि 30th टर्म ऑफ AP इज 10 7 4 डैश 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 इज, यानी ये हमें एक AP दी हुई है, इसके अंदर हमें 30th टर्म बतानी है कि हमारी 30th टर्म क्या हो सकती है। 30th का मतलब 30, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो फ्रेंड अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या कि मुझे 30th टर्म निकालनी है। तो 30th का मतलब क्या हुआ a प्लस 29d, 29d। तो यहाँ पर क्या हुआ 30th निकालनी है, तो a मेरे पास कितना है क्वेश्चन के अंदर 10 प्लस 29। फ्रेंड d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी कि 7 में से 10 को माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो यानी कि यहाँ पर मैं -3 से क्या कर दूँगी, इसे मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो यानी कि 10 प्लस माइनस माइनस 29 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 87। तो यहाँ पर जो हमारी a 30th टर्म आ गई वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 77, यानी यहाँ पर जो आपकी a 30th की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है माइनस का 77। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको केवल जस्टिफाई करना था, केवल और केवल यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट इसी सेम तरीके से आपको निकालना है 11th टर्म ऑफ AP। 11th टर्म निकालनी है जिसमें आपको वैल्यू दी हुई है -3 माइनस 1/2 2 डैश डैश इज। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो होगा a प्लस 10d। इसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन कमेंट में ज़रूर आंसर करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन ब्लैंक, यानी कि आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी और आपको ब्लैंक में जो आपको फुल स्टॉप दिया जाता है, जो ब्लैंक दिया जाता है वो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 2 कॉमा फ्रेंड्स 226। तो यानी कि ये वाला जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जो कि हमारी क्या है क्वेश्चन मार्क। और फ्रेंड एक बात ध्यान से देखो, सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है ना तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये कि मेरा फर्स्ट नंबर पे है तो इसे मैं A बोल दूँ, ये मेरा सेकंड नंबर पे तो इसे मैं क्या बोल दूँ A2, ये मेरा थर्ड नंबर पे तो इसे मैं क्या बोल दूँ A3। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे A की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी 2, मुझे A3 को मैं और क्या बोलती हूँ A प्लस 2D की वैल्यू कितनी गिवन है 26, A की जगह A रख दूँ कितना 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। तो क्या मैं यहाँ से D की वैल्यू निकाल सकती हूँ? अगर मैंने D निकाल दिया तो मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2D
इज इक्वल्स टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो 26 में से 2 लेस हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल्स टू 24, यानी d की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 12, और a की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 2। तो यहाँ पर अब मुझे निकालना क्या है a2। अब a2 का फॉर्मूला बताइए, a प्लस में d, a मेरा कितना क्वेश्चन में है 2 प्लस d मेरा कितना आया है 12, इन दोनों को आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ की जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो हम क्या करेंगे सिंपल पुट कर देंगे कितना 14। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरा a दिया हुआ है, इसे मैं दूसरी टर्म में a3 यानी कि a प्लस 2d बोल सकती हूँ जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपली d की वैल्यू निकाली और उसके बाद ये जो हमारी टर्म है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स थी, जो कि क्वेश्चन मार्क थी, जो कि मुझे नहीं पता ये कौन से प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे, यानी इसे a प्लस डी बोल सकती हूँ। मेरे पास a की वैल्यू भी है, मेरे पास d की वैल्यू भी है, दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या निकल आया a2 की वैल्यू निकल आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। फ्रेंड अब हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे होने वाला है फिलिंग द ब्लैंक्स। आफ्टर डेट हमें दिया हुआ है 13, फिर आफ्टर डेट दोबारा फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके बाद हमें दिया हुआ है 3। तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका सॉल्यूशन अब हमें यहाँ पर करना है। फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके को फॉलो करो। ये हमारा क्या है a, ये मेरा क्या है a2, ये मेरा क्या है a3, ये मेरा क्या है a4, यानी मुझे a नहीं दिया हुआ और मुझे यहाँ पर a3 नहीं दिया हुआ। ये दो चीज़ मेरी क्वेश्चन मार्क है, तो ये दो चीज़ों को मुझे सॉल्व करना है। तो अब फ्रेंड ये देखो कि इसके लिए मुझे क्या चाहिए। अगर मैं a को लेती हूँ तो मुझे a पता होना चाहिए, और a3 लेती हूँ तो इसके लिए मुझे a प्लस 2d यानी d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है कि अगर मेरे पास a और मेरे पास d इन दोनों की वैल्यू आ जाए तो मैं बाकी सब कुछ निकाल सकती हूँ। चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन का फिलिंग द ब्लैंक्स आए, सबसे पहले आपके पास a और d इन दोनों की वैल्यू होनी ही चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को आगे निकाल पाओ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, देखो ये मुझे a2 दिया हुआ है, मुझे a2 क्या दिया हुआ है, a2 का मतलब क्या हुआ a प्लस डी, कितना दिया हुआ है 13, a मुझे नहीं पता, d मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये मैंने इसको मान लिया नंबर 1। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है a4 फ्रेंड कितना दिया हुआ है, a4 का मतलब क्या होता है a प्लस 3d, a4 कितना दिया हुआ है 3, a मुझे नहीं पता, d मुझे नहीं पता, इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो आपने जो एक सब्स्टिट्यूशन या एलिमेंट मेथड था जिसको आपने फॉलो किया था, जिसे आप जानते भी हो, तो उससे आपको a या फिर d इन दोनों की वैल्यूज़ को निकालना है। तो देखिए a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू में 3, तो ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज किया, तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी हो गई -5। अब मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी पुट कर दूँगी। मान लो मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया क्या, a प्लस में d मेरा कितना है -5 इज इक्वल्स टू में मेरा है 13, तो a प्लस माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 13, तो a इज इक्वल्स टू 13 में 5 आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू 18। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो d है वो मेरा कितना आया -5 और a जो है वो मेरा कितना आया 18। अब मुझे कुछ नहीं करना, जो पूछा है बस वहाँ पुट कर दूंगी। यहाँ पर बेसिकली a ही पूछा था, तो a मेरा कितना निकल के आया 18, तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क सोल्व हो गया। दूसरा मुझसे क्या पूछ रहा था a3। फ्रेंड a3 का जस्ट अभी मैंने आपको बताया, a3 का क्या मतलब होता है a प्लस 2d, तो a कितना दिया हुआ है 18 जो कि हमने फाइंड किया है प्लस 2, और d कितना क्वेश्चन में गिवन है -5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया 8। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में इस तरीके के क्वेश्चन को देखते ही आना चाहिए कि यहाँ पर मैं a निकाल सकता हूँ या फिर d निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। उसके बाद जितना भी आपसे पूछा है कि a5 निकालो, a6 निकालो, सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है कि ये a है, ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। उसके बाद इसमें देखना है कि आपके पास a या d, यानी कि दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहले इसको a1 a2 a3 a4 नंबर देना है इस तरीके से, उसके बाद आपको a और d निकालना है,
और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है उसके अंदर आप फॉर्मूले को पुट करेंगे और अपने आंसर को निकाल देंगे। आई होप आपको जितना अभी तक हमने पढ़ा है 40 से 50 मिनट के अंदर, वो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करके दिखाएंगे, आप खुद से एक ट्राई करेंगे कि आपसे क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डैश डैश 9 1/2। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसी तरीके से करेंगे। क्या इसको आप ए मान लेंगे, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इस तरीके से मान लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल इसको जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और डी को निकाला है वो निकालेंगे, और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमें क्या निकालना है, विच टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है, एन, यानी कि हमें एक सीरीज दी हुई है एपी की जो कि है 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। फ्रेंड्स सबसे पहली बात देखो, बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम इसे सम माने कि an माने कि n माने। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, विच टर्म। विच टर्म का मतलब ही क्या हुआ, मैंने आपको बोला विच टर्म। टर्म का मतलब ही क्या हुआ, मुझे क्या निकालना है, n। तो यानी कि यहाँ पर आपकी जो एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है वो आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए कि मुझे n निकालना है कि sn निकालना है कि an निकालना है। तो यहाँ पर n निकालना है। और इज़ मतलब ये जो चीज़ है वो हमारी क्या हो गई, एक तरीके से आप बताने की कोशिश करें कि ये क्या है, ये हमारी कुछ नहीं, ये बल्कि हमारी क्या है, an टर्म है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले को लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले को लिखने का भी एक अलग से मार्क्स होता है बोर्ड क्लास के अंदर, या आप किसी भी क्लास में हो। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला तो सबसे पहले लिखोगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारा क्या होता है फ्रेंड, फॉर्मूला होता है। तो अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 चीज़ें लिखनी है कि क्वेश्चन के अंदर a कितना है मेरा 3, d कितना है मेरे पास 8 माइनस 3, यानी कि d मेरे पास कितना है 5, और an मेरे पास कितना है 78। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेंगे लिख करने से पहले। तो an मेरे पास कितना है फ्रेंड्स 78, a मुझे कितना दिया हुआ है 3, प्लस n मुझे निकालना है क्योंकि विच टर्म बोला हुआ था, d मेरे पास कितना है 5। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 78 में से मैं 3 को माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 1 जा 5, इसे वहाँ ले जाएंगे आप तो इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू में 5n, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n। तो अब आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारा है वो कितने नंबर पे आएगा बताइए, ये हमारा आएगा 16 नंबर पे। तो यानी कि nth की जो 16th टर्म है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, कि हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। यानी कि जो 16th, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये 78 है वो कौन सी टर्म है, जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये हमारी 16th टर्म है। जो 78 है वो हमारी इस क्वेश्चन की 16th टर्म है, जो कि 16th नंबर पे आई है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सेम हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो हमें गिवन है 7 13 19 डैश 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 205। तो यहाँ पर फ्रेंड सेम वही बात हमें करनी है, क्या कि जो हमारा 7 है वो क्या है, a है, ठीक है फ्रेंड। अब हमें क्या निकालना है, d। तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो 13 में से 7 को अब माइनस कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा 6।
तो यहाँ पर डी हमारा कितना हो जाएगा 6, ए हमारा कितना हो गया 7, और ये हमारा कितने में दिया हुआ है लास्ट में, तो यानी कि ये एक तरह से हम ए एन बोल सकते हैं या फिर इसे हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं, जो कि हमारा कितना है 205, और हमें निकालना क्या है यहाँ पर एन, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दिया हुआ है फ्रेंड 205 इज इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन तो हमें निकालना ही है, डी हमें कितना दिया हुआ है 13 में 7 गया तो कितना बचा 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 205 में से आप अगर 7 को क्या कर देते हैं लेस, तो 205 में से 7 गया तो कितना बचता है 198 इज इक्वल्स टू में 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, नेक्स्ट 6 को 198 के अंदर आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, या फिर आप कहे तो आप क्या कर सकते हो 198 इसको आप क्या कर दोगे इसमें ऐड कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 204 इज इक्वल्स टू में 6n। अब क्या करना है 6 को इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 34। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे कि ये जो 205 है वो हमारा 34th टर्म है, यानी कि 34th नंबर पे हमारा क्या आ रहा है 205। क्लियर। तो यहाँ पर अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हमने वो लिख दिया, उसके बाद हमने फॉर्मूले को लिखकर हमने उसके अंदर जो वैल्यू n थी वो हमने कैलकुलेट कर दी। अब हमारे पास आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 18, 15, 1/2, 13, डैश 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 47। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर कवर करने की, कि आपको सारा मटेरियल जो है वो एक जगह पर मिल पाए। इसी तरीके से हम और भी चैप्टर हैं जिसे करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सके। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP। ये बताना है कि जो 150 है वो AP की टर्म है या नहीं है, और AP हमें क्या दी हुई है 11, 8, 5 और 2 डैश डैश डैश। ठीक है, ये चीज़ हमें जो है वो दी हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो काम हम सबसे पहले करते हैं वही सेम काम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या कि सबसे पहले देखेंगे ए कितना दिया हुआ है 18, डी कितना दिया हुआ है सॉल्व करेंगे। 15 2 जा 30, 30 में 1 ऐड करोगे तो 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 18, 18 2 जा 36, 36 में से 31 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि माइनस का 5/2। ये हमारा क्या हो गया डी हो गया। सॉरी फ्रेंड, ये हमने शायद ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लिया, तो ये नहीं है, एक बार रुको इसे हम कैंसिल करते हैं, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ए है वो हमें कितना दिया हुआ है 11, डी हमारा कितना हो जाएगा 8 माइनस 11, यानी कि कितना हो गया माइनस का 4। ठीक है, और ए एन हमारे पास कितना है माइनस का 150। तो ये हमें साथ साथ में चेक भी करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे अपना सेम वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ए एन हमें कितना दिया हुआ है माइनस का 150 इज इक्वल्स टू ए हमारे पास कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 डी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है माइनस का 4। तो यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई करना है हमें।
यहाँ पर हमारा 3 आएगा, तो यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे, तो 150। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारा यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल्स टू माइनस n-1 माइनस 3, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 161 इज इक्वल्स टू में। अब हम क्या करेंगे, ये हमें 3 दिया हुआ है, तो इसको मैं आगे लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी मुझे। अब इसके बाद देखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 की टेबल में जो है वो 161 में कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड देखो इसको मैंने इधर ले आई, अब इसको मैंने सॉल्व किया, अब ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन टर्म आपकी कितनी आ जाएगी, 164 डिवाइडेड बाय 3। तो आप यहाँ क्या कहोगे, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्या n आपको नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है। नेचुरल नंबर कौन सा होता है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और जो कि पॉइंट में नहीं आता, और देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा 150 है वो क्या है, एक टर्म नहीं है एपी की सीरीज़ का। क्यों, क्योंकि ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने सबसे पहले देखा कि ए जो कि हमारा 11 है, डी जो कि हमारा माइनस का 3 है, ए एन जो कि 150 है माइनस का। इसके बाद हमने फॉर्मूले को लगा के इसे सिंपली सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड, तो हमारे पास जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमसे बोलता है कि 31st टर्म निकालो एपी की, जहां पर जो 11th टर्म है वो 38 दी हुई है। क्या निकालना है हमें, 31st टर्म तो हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फाइंड करनी है। और इसके साथ साथ बोलता है कि जो 11th टर्म है एपी की वो 38 दी हुई है, और जो हमारे पास 16th टर्म है वो हमें 73 दी हुई है। तो बोलता है 31st टर्म हमें क्या करनी है, केवल फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, वही सेम, सबसे पहले आप इसे ओपन करेंगे फॉर्मूले को, क्या कि A11, इसको हम क्या बोल सकते हैं, A11 को A प्लस 10D, कितना दिया हुआ है हमें 38, इसे हमने बोल दिया नंबर 1। इसके बाद A16 को हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस 15D, जो कि हमें कितना गिवन है 73, इसे हमने बोल दिया सेकंड नंबर। अब हम इसे क्या करेंगे, पुट करके केवल वैल्यू निकालेंगे। तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। तो ये हमने लेस कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 5D इज इक्वल्स टू में माइनस, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 35, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 डिवाइड बाय 5, यानी कि D की वैल्यू 7। अब हमारे पास D आ गया, अब हमें क्या निकालना है, A भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो मैं ये वाली वैल्यू को क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, तो A की वैल्यू मुझे नहीं पता, निकालनी है D 7। देखो यहाँ प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, तो 7 इज इक्वल्स टू 38, तो A इज इक्वल्स टू 38, ये हो जाएगा माइनस का 70। अब आपको यहाँ क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। तो 38 में से जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 32, यानी दो वैल्यू आपके पास आ गई, D की भी आ गई और A की भी आ गई। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था फ्रेंड, निकालना था 31st टर्म। तो 31st टर्म का मतलब क्या होता है, A प्लस 30D, यानी कि A कितना दिया हुआ है 32 माइनस का, जो कि हमने निकाला है अभी हमने D और A की वैल्यू निकाली थी, तो वही सेम हमें क्या करनी है फ्रेंड, पुट करनी है। तो D कितना आ गया माइनस का 32, यह आ गया 30, और D हमारा कितना है 7, ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस में 210। अब इसमें से आप इसे लेस कर दोगे तो आपकी जो A31 की वैल्यू है वो हो जाएगी 178। 31st जो हमारी टर्म है वो हमारी क्या है 178। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हमारी 31st टर्म क्या है, जहाँ पर 11th टर्म 38 दी हुई है, 16th टर्म 73 दी हुई है। तो हमने क्या किया, 11th टर्म को कैसे ओपन करते हैं वो लिख दिया, 16th टर्म को कैसे ओपन करते हैं वो लिख दिया। फिर आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉस सेक्शन यूज़ कर सकते हैं,
और आप चाहे तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बट क्रॉस वाला जो मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसे यूज़ मत करना। तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना, और उससे हमें क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ए और डी की जब वैल्यू आ जाएगी तो हमें सिंपल A31 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 30D। तो यहाँ पर हम ए और डी की वैल्यू को पुट करेंगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कहता है कि एन AP कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ AP, यानी हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म को कंसिस्ट कर रहा है, 50 टर्म को। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बोल रहा है कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज़ 12 एंड जो लास्ट टर्म है यानी कि जो AN है वो हमारी है 106। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, 29th टर्म निकालनी है। फ्रेंड क्या निकालना है, 29th टर्म। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, 50th टर्म बोल रहा है, और 50th टर्म का मतलब क्या हुआ, एक तरह से लास्ट। तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले A3। A3 को हम क्या बोलते हैं बताएंगे आप सभी, A + 2D। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 12। पहली इक्वेशन बन गई। अब ये जो लास्ट टर्म है, इससे पहले वाले जब मैं आपको क्वेश्चन करा रही थी तो आपको यही बता रही थी कि जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमसे बोलता है कि कितनी टर्म है, तो यानी क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है, 50th टर्म। यानी लास्ट टर्म हमारी कितनी हो जाएगी, 50। तो यानी कि A50 हमारे पास कितना दिया हुआ है, A50 को हम क्या बोल सकते हैं, A + 49D, जो कि हमें कितना गिवन है, 106। तो ये हमारी क्या बन जाएगी फ्रेंड, सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो A + 49D = 106। हमने साइन को चेंज किया, A हमारा कैंसिल हो जाता है, माइनस का 47D = में माइनस का 94 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, D = 94 / 47। अब आप इसे क्या करेंगे फ्रेंड, कैंसिल करेंगे। 47 2 × 94 होता है, तो यहाँ पर आपकी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली A की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाले, फर्स्ट वाले में पुट कर देती हूँ क्योंकि सेकंड वाले में मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए फर्स्ट में मैंने क्या किया, इसे पुट कर दिया। A + 2D = 12। तो A की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि निकालनी है 2, और D की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2 = में 12। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो 4 को मैं उधर ले जाऊंगी तो लेस हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा, तो कितनी बचेगी A की वैल्यू, 8। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, A की भी आ चुकी है और D की भी आ चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो आपसे पूछा गया है बस आपको वही निकालना है। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या आ रहा था, 29th टर्म। तो 29th टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, A + 28D। फ्रेंड A की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है क्या, 8। तो इसे यहाँ पुट कर दूंगी, +28, और D की वैल्यू कितनी आई है, 2। ठीक है फ्रेंड, तो 8 + 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 56। 56 के अंदर 8 ऐड करो, पहले 4 ऐड किया तो 60, फिर 60 के अंदर 4 और ऐड किया तो कितना हो गया, 64। यानी जो हमारी 29th टर्म आई है वो हमारी कितनी आई है, वो हमारी है 64। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमें क्वेश्चन के अंदर 50th टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म 12 दी हुई है, लास्ट टर्म 106 दी हुई है, और हमें यहाँ पर 29th टर्म निकालनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन्हें फॉर्मूले में रखा, और इससे सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने यही बताया था क्या, कि जो हमारी टर्म निकल के आती है वो हमारी लास्ट टर्म को ही डिनोट करती है। यानी कि जो 50th टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर टोटल कितनी टर्म है, 50। तो इसलिए हमने क्या किया, इसे हमने 50 टर्म यानी कि लास्ट टर्म मान लिया, इतना दिया हुआ है। उसके बाद हमने A और D की वैल्यू को निकाला, और उसके बाद जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आप उसे सॉल्व कर दोगे।
तो फ्रेंड ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हमने यहाँ पर 8th क्वेश्चन किया है। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो हमारा होगा 9th क्वेश्चन। तो हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ़ द थर्ड टर्म, क्वेश्चन नंबर 9th है, जो कि आपको बोलता है कि जो हमारी थर्ड टर्म है वो हमें 4 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, एंड जो आपकी 9th टर्म है वो आपको क्वेश्चन के अंदर 8 दी हुई है। तो हमें कहता है विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, यानी कि कौन सी वो nth टर्म होगी जो कि 0 के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। सिंपल, आप पहले इसे पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप अपने सॉल्यूशन को देखेंगे कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया। देखिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म, यानी कि a+2d लिख दूँ। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, a+2d, कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 4। इसके बाद नेक्स्ट बोलता है 9th टर्म, यानी कि a+8d इज इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है, 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6d इज इक्वल्स टू में माइनस का 4। तो अब आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो d क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/6। फ्रेंड जो हमारी 9th टर्म है वो 8 नहीं -8 है, इसे आप थोड़ा ठीक कर लेना। -8 है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये साइन हमारा प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा प्लस का, ये हमारे पास आएगा 12। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारी d की वैल्यू हो जाएगी 12/6 यानी 2। तो d की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2। उसके बाद अब हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करके हमें a की वैल्यू और निकालनी है। तो मैंने लिया a+2d इज इक्वल्स टू 4। तो a+2, d हमें कितना दिया हुआ है, 2 इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें, ये हमारा माइनस में आ गया, तो यहाँ पर माइनस का है तो प्लस है ये, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में 4। तो a इज इक्वल्स टू 4 में 4 को ऐड कर दोगे, ये वहाँ जाके 4 ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी d भी मिल गया और a भी मिल गया। अब मुझे बोल रहा है कि वो कौन सा लास्ट टर्म होगा जिसमें nth टर्म जो है वो 0 होगी। तो यानी कि लास्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है, 0। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू में a+n-1d। an कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 0। a कितना दिया हुआ है, अभी निकाला है जस्ट हमने, 8 प्लस n-1 मुझे नहीं पता, d मेरा कितना निकल के आया, माइनस का 2। अब देखो ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसे मैं ओपन कर देती हूँ। तब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है फ्रेंड, सोल्व करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2n-1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू n-1। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी n-1 इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ रहा है, 4। तो n इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो 4 + 5 यानी 5th टर्म होगी जिसके अंदर जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। तो फ्रेंड क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि थर्ड टर्म दी हुई है और 9th टर्म दी हुई है। 9th टर्म हमारी -8 है, प्लस की 8 नहीं थी। तो यहाँ पर हमें वो nth टर्म बतानी है जिस पे हमारा जो an है वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a और d की वैल्यू निकाली। a और d की वैल्यू आने के बाद हमें वो टर्म पूछ रहा था, तो an की जगह हमने क्या कर दिया, 0 को पुट किया। आफ्टर डेट हमने अपने सॉल्यूशन को कर दिया है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को लेकर किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास आई थिंक हमें पढ़ते पढ़ते 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा बोरियत तो फील नहीं कर रहे, है ना। तो थोड़ा पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे।
ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी हम 5.2 पे आ गए हैं, थोड़ा सा और रहता है जिसके बाद हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम और नई नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ साथ में कुछ सैम्पल पेपर जो कि मैं अपलोड कर भी चुकी हूँ और आने वाली वीडियो के अंदर अपलोड भी करूँगी। तो आई होप आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और यहाँ पर वो लोग भी समझ पाएंगे जो कि एक्स्ट्रा कुछ कोचिंग क्लास वगैरह नहीं लगा पाते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। देखिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, यानी जो हमारी 17th टर्म है वो एक्सीड्स है किससे, 10th टर्म से बाय 7। कितना एक्सीड है, 7। तो यहाँ पर हमें सी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये हमसे बस क्वेश्चन कहता है। सिंपली देखो फ्रेंड क्या कहता है, इफ़ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म, यानी A17 जो है वो A10 से कितना ज़्यादा है, 7। तो प्लस में कितना कर दूँ मैं, 7। बस हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो फ्रेंड, अब खुद सोच के बताओ, अभी मैंने आपको कितनी बार कर चुके हैं क्या कि A17 को कैसे लिखते हैं, A+16D। इसके बाद इसी तरीके से A10 को कैसे लिख सकती हूँ, A+9D। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम इस तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल रखना है, क्योंकि मुझे बस देखो ये वाली चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई ना तो आप क्वेश्चन में कहीं मात नहीं खाओगे इस वाले में। और अगर आपने इक्वेशन ही सही नहीं बनाई तो आपको क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आप करते हो ना उससे पहले आप इक्वेशन सही बनाओ, क्योंकि इक्वेशन अगर आपकी सही बन गई तो क्वेश्चन अपने आप ही सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A17 इज इक्वल्स टू में A10 प्लस में 7। 17 टर्म क्या बोलती है, A+16D, और 10th टर्म आपकी क्या बोलती है, A+9D।